अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहन का सवाल है कि नापाकी के अयाम में दुरूद तुंजीना पढ़ सकती हूँ। देखें, हमारी बहनें इस्लामी जब बालिग होती हैं उनके कुछ नापाकी के अयाम आते हैं, शरई तौर पे वो माज़ूर होती हैं, वो तकलीफ़ देह दिन होते हैं। इस वजह से शरीयत ने उनको सहूलत दी है। इन हालात में न वो नमाज़ पढ़ सकती हैं, न कुरान मजीद को छू सकती हैं, न उसकी तिलावत कर सकती हैं, न रोज़ा रख सकती हैं, न मस्जिद में दाखिल हो सकती हैं, न बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकती हैं। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं और अक्सर ख़वातीन को पता होता है कि ये काम हमने नहीं करने। तो इस शरई हदूद की वजह से, यानी ये काम नहीं करने शरअन जायज़ नहीं है उनके लिए, तो वो बड़ी परेशान हो जाती हैं कि पता नहीं अब हम कलमा भी पढ़ सकती हैं या नहीं, दुरूद पढ़ सकती हैं या नहीं, इस्तिग़फ़ार कर सकती हैं या नहीं। इस किस्म की बातें उनके जहनों में आती रहती हैं। तो जैसा कि बहन ने कल ये हमारे पास सवाल आया था, हमने उनको बता दिया कि आप दुरूद तुंजीना पढ़ सकती हैं। तो देखें, ये मोटे मोटे जो काम हर औरत को तकरीबन पता होते हैं कि कुरान मजीद को नहीं छूना, नमाज नहीं पढ़नी, रोज़ा नहीं रखना, मस्जिद में दाखिल नहीं होना, बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करना, ये काम तो नहीं करने। अलबत्ता वो काम जो दुआ में शुमार होते हैं या ज़िक्र में शुमार होते हैं या तस्बीह में शुमार होते हैं या तौबा इस्तिग़फ़ार में शुमार होते हैं, वो सारे काम कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे इस्तिग़फ़ार करना, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये कर सकती हैं नापाकी के अयाम में। दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं, कोई सा भी दुरूद शरीफ हो। ये बहन ने दुरूद तुंजीना के मुतल्लिक़ पूछा है, तो याद रखें ये दुरूद तुंजीना, इसका हदीस से कोई सबूत नहीं है, ये बुज़ुर्गों के तजर्बात हैं, मुजरबात हैं। ये आप पढ़ तो सकती हैं, जायज़ है, क्योंकि इसके अंदर कोई गैर शरई या शिरकी अल्फाज नहीं है। बिल्कुल ये दुरूद ठीक है, लेकिन हदीस से इसका सबूत नहीं है। बेहतर ये है कि आप जिस बुज़ुर्ग ने ये लिखा है या जिसने आपको वजीफ़ा ये बताया है दुरूद तुंजीना का, आप उसकी इजाज़त से पढ़ें। कितनी तादाद में पढ़ना है उसी के मुताबिक पढ़ें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। बाकी इस तरह कलमे जितने भी हैं, 6 कलमे 7 कलमे जितने भी हैं, वो पढ़ सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। पहला कलमा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये सारे कलमे पढ़ सकती हैं। और इसी तरह कुरान मजीद की जो आयात तो हैं, लेकिन वो दुआया आयात हैं, दुआ के तौर पे उनको पढ़ सकती हैं। जैसा कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये कुरान मजीद दूसरा पारा सूरत बकरा है, उसकी आयत है। तो ये कुरान मजीद की आयत है। वैसे इसको तिलावत के तौर पे नहीं पढ़ सकती, लेकिन दुआ जब मांग रही होंगी तो दुआ के तौर पे इसको पढ़ सकती हैं। इसी तरह अल्लाह की हम्द व सना, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने कोई नेमत दे दी है उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अगर नापाकी के अयाम में औरत ने कह दिया है तो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि वो तिलावत के तौर पे नहीं कह रही, वो अल्लाह की हम्द कर रही है, अल्लाह की तारीफ बयान कर रही है, अल्लाह का शुक्र कर रही है। तिलावत के तौर पे जब पढ़ेंगी ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर गुनाहगार होंगी। और इसी तरह इन अयाम में सदका भी कर सकती हैं और सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये जितने भी अज़कार मसनूना हैं या नफली अज़कार हैं, ये सारे के सारे नापाकी के अयाम में कर सकती हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से बात समझ आ गई होगी। किसी बहन का कोई भी मसला है आप कमेंट में पूछ सकती हैं, हो सके तो इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।